सोसाइटी में लिफ्ट गिरी, 11 साल की मासूम घायल। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लिफ्ट में आ रही दिक्कत। सेक्टर 108 की रहेजा वेदांता में हुई घटना। आरडब्ल्यूए पर मेंटेनेंस एजेंसी का साथ देने का आरोप। सेक्टर 108 की रहेजा वेदांता सोसाइटी एक बार फिर विवादों में आ गई है। मेंटेनेंस की लापरवाही का खामियाजा इस बार 11 साल की बच्ची को भुगतना पड़ा। सोसाइटी के टावर एच की लिफ्ट गिरने से 11 साल की मासूम घायल हो गई। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लिफ्ट गिरने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। सूचना मिलते ही सोसाइटी निवासी और आरडब्ल्यूए मौके पर पहुंची। आरोप है कि आरडब्ल्यूए ने मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एजेंसी का बचाव करना शुरू कर दिया। दरअसल सेक्टर 108 की रहेजा वेदांता सोसाइटी की रहने वाली 11 साल की हिरण्या खुराना निजी स्कूल में 6ठी कक्षा की छात्रा हैं। रोजाना की तरह वो 20 अगस्त की शाम को ट्यूशन जा रही थी। तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर जाने के लिए जब वो लिफ्ट में गई तो लिफ्ट का गेट बंद होने के बाद अचानक लिफ्ट फ्री होकर नीचे गिर गई, जिसके बाद हिरण्या नीचे गिर गई और उसके पैर में चोटें आई हैं। जब लिफ्ट रुकी और गेट खुला तो किसी तरह हिरण्या घुटनों के बल चलकर बाहर आई और दूसरी लिफ्ट के सहारे वापस अपने फ्लैट में आ गई और अपनी मां को पूरी बात बताई। मैं ट्यूशन के लिए गई हूँ और मैं 3rd फ्लोर से गई। लिफ्ट बुलाई है, लिफ्ट क्लोज हो रही थी तो मैं एकदम एक राउंड लेकर उधर स्टेबल हुई हूँ और एकदम से वो झटका आया एंड मैं एक जंप करके फिसली हूँ और उसमें मेरा पैर मुड़ा और उसमें मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ। क्या हुआ है बट मेरे से चला नहीं जा रहा था। मैं उस टाइम शिवर कर रही हूँ तो मैं क्रॉल करके बाहर गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं किस फ्लोर पे रुकी हूँ और फिर ग्राउंड पे निकली। मैंने कैसे न कैसे करके दूसरी लिफ्ट में गई हूँ, ऊपर आई हूँ, मैंने मम्मा को बताया। पीड़िता की मां की माने तो इस घटना की जानकारी जब सोसाइटी निवासियों और आरडब्ल्यूओ को मिली तो फिर वो लोग मौके पर पहुंचे। आरोप है कि इस मामले में आरडब्ल्यूए पदाधिकारी मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पीछे हट गई और एजेंसी का साथ देने लगी। लिफ्ट ने झटका लिया और झटका लेते ही मेरा बच्चा गिर गया, उसका पैर मुड़ा, वो वहीं अपना पैर पकड़ के बैठ गई है और उसके बाद वो क्रॉल करके बाहर निकली। मैंने सोसाइटी में उनको बताया, सबको किया। बच्चे का बाद में हम हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि उसका पैर बहुत सूज गया था। तो हमें पता चला कि इसको फ्रैक्चर हो चुका है, उसका एंकल में जो है फ्रैक्चर है, कंप्लीट बेड रेस्ट पे है। अब सोसाइटी में जब हम लोग थोड़े संभले में कल शाम को मैंने आरडब्ल्यू को मेल डाला है और मैं रिटर्न कंप्लेंट देने गई थी तो उन्होंने लेने से मना कर दिया क्योंकि उनका ये कहना है कि आप हम पे ब्लेम कर रहे हैं आरडब्ल्यू को, जबकि आरडब्ल्यू रेजिडेंट्स की वेलफेयर के लिए होती है और उनको खुद एक्शन लेना चाहिए था। तो मैंने कहा कि आपका काम है कि आगे आप ओटिस कंपनी की ही लिफ्ट है जी, ओटिस कंपनी को ही हमें एएमसी दे रखे और लाखों रुपए जाते हैं उनको एएमसी के। अगर वो लोग प्रॉपर काम नहीं कर रहे और उनकी वजह से ये हुआ है तो वो उनको क्यों नहीं उनसे पता कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। वहीं सोसाइटी निवासियों ने कहा कि इस घटना से हर कोई सदमे में है। ये घटना तीसरी मंजिल से हुई है। अगर ये लिफ्ट तीसरे फ्लोर के और ऊपर से गिरती तो बड़ा हादसा हो जाता। सोसाइटी निवासियों ने मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। They never say that free fall हुआ, बट उसमें फ्री फॉल ही हुआ था जिसकी वजह से वो लिफ्ट नीचे गिरी और वो बेटी नीचे गिरी और उसका एंकल ट्विस्ट हो गया और उसमें एक एयरलाइन फ्रैक्चर आ गया। तो उसके लिए हम लोग आरडब्ल्यूए से, हमने भी कॉल्ड आरडब्ल्यूए, हम लोग क्लब में मिले, हिमिका जी कॉल्ड मी इन द क्लब। तो एक एक करके हम लोग सारे इकट्ठे हुए। तो हम लोगों ने आरडब्ल्यूए को बुलाया एंड दे केम वेरी लेट। आई डोंट नो व्हाई बट दे वर फेवरिंग ओटिस, क्योंकि ओटिस को हम काफ़ी पैसे सालाना देते हैं, लाइक एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, विच इज़ आई गेस ऑलवेज दे डिफाई बाय देयर थिंग्स। और उनका जो हमेशा लिफ्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। आई ऑल्सो स्टे इन एच ब्लॉक। मैंने भी माई गेट के उस पर अपने डाला था आज से करीबन 3-4 महीने पहले कि ये लिफ्ट जो है जब चलती है तो इट टेक्स मेक अ वेरी बहुत लाउड और बड़ी ऑड साउंड लग लेती है। आपको बता दें कि रहेजा वेदांता सोसाइटी शुरू से ही विवादों में रही है। सोसाइटी पहले बेसमेंट में पानी भरने को लेकर विवादों में रही है और इसके अलावा लिफ्ट को लेकर भी विवाद अक्सर देखा गया है।
लिफ्ट में आवाज आना, जर्क मारते हुए चलना आम बात है। वही मामले में आरडब्ल्यूए का पक्ष नहीं मिल पाया। फिलहाल मामला प्रशासन तक पहुंच गया है। अब देखना होगा कि मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाती है। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।